हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 में अमित की बुक्स की ट्रांजेक्शन्स आपको दिए। अमित जिसका बिजनेस हरियाणा में है, अब इन ट्रांजेक्शन्स को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। जीएसटी का रेट क्या है? अगर आपका इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, दोनों ही 6% है। और अगर आपका इंटर स्टेट है तो अब क्या करते हैं हम, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टोटल करके, मतलब 6 + 6 12% आप अप्लाई करते हो। इस रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी कैलकुलेट करते हो। आपको क्वेश्चन में वैसे भी ऑलरेडी दिया है कि अगर आईजीएसटी है तो वो आपको 12% लगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने 5000 का स्टॉक जो पहले खरीदा था वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिया। तो जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए स्टॉक विड्रॉ करता है तो आप क्या एंट्री बनाते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नॉर्मली यही होगा, लेकिन यहाँ पर जीएसटी भी इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए हम ड्रॉइंग्स को सिंपली 5000 से डेबिट नहीं करेंगे। इस पर जो आपने जीएसटी पे किया है उसको भी रिवर्स करना होगा, क्योंकि जो परचेज के साथ आप जीएसटी पे करते हो वो आपकी एसेट है, जिसे आप आगे चल करके अपनी लाइबिलिटी, जो सेल के टाइम पर आपकी लाइबिलिटी है, उसके साथ एडजस्ट करते हो। आगे वो आप सीखोगे। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक सेल नहीं किया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज के लिए इसको कंज्यूम किया है, तो वहां पर आपको वो इनपुट जीएसटी भी रिवर्स करना हो। कैसे? ध्यान से देखो। हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे 5600 से। स्टॉक हमारा 5000 का है, परचेज अकाउंट हम 5000 से ही क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसके साथ जो आपने जीएसटी डेबिट किया था वो भी रिवर्स करना होगा। कौन सा जीएसटी? विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने पे किया था, तो वही इनपुट सीजीएसटी 5000 का 6% 300 और एसजीएसटी 5000 का 6% 300 हम रिवर्स करेंगे। क्लियर है? तो टोटल स्टॉक की वैल्यू क्या थी? स्टॉक की वैल्यू है 5600, जो हमने पर्सनल कंजम्पशन के लिए विड्रॉ किया। क्लियर? इसके बाद 2000 रुपीज जो सोहन से हमें लेने थे वो बेड डेट हो गए। अब सोहन इसका मतलब क्या है? हमारा डेटर है, उसने हमें पेमेंट नहीं की और आगे भी वो करेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? डेटर्स की लिस्ट से उसका नाम कट करना होगा, और हमें भूलना होगा कि अब हमें पैसा मिलेगा। बेड डेट्स में डाल करके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अब ये अगर डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो इसका नाम हम हटा देंगे, इसको क्रेडिट करके इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 6000 का स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अब अगर ये स्टॉक आपका जल करके खराब हो गया तो ये तो सीधा सीधा आपका नुकसान है, एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट में हमारा वही स्टॉक रहता है जो आप सेल करने वाले हो, आगे जो सेल करोगे। अब ये जो स्टॉक है आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो हम सेल तो नहीं करेंगे, तो परचेज के हेड से निकाल करके आप इसको कौन से एक्सपेंस में डाल देते हो? लॉस बाय फायर अकाउंट। तो अब लॉस बाय फायर अकाउंट में क्या हम 6000 से डेबिट करें? नहीं। यहां पर भी आपको याद रखना है कि स्टॉक की वैल्यू तो 6000 थी, लेकिन इस पर आपने जीएसटी भी पे किया है। अगर आपने दूसरी स्टेट से इसको परचेज किया तो इस पर आईजीएसटी 12% पे किया था, 720। तो टोटल मिला करके लॉस बाय फायर अकाउंट आपको डेबिट करना है 6720। तो जो भी स्टॉक आप सेल नहीं कर रहे हो, और आप या तो चैरिटी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हो, या पर्सनल विड्रॉ कर रहे हो, या कोई नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट, थेफ्ट, तो उस केस में जो भी स्टॉक है उसको आपको जीएसटी के साथ मिला करके ऐड करके रिवर्स करना होगा, क्योंकि इस स्टॉक पर जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसको आप आगे अपनी लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में
आपने 4,000 की वेजेस की पेमेंट की। 4,000 की वेजेस किस लिए पे की है? मशीन की इंस्टॉलेशन। जब आप मशीन की इंस्टॉलेशन पर वेजेस पे करते हो तो वो आपका वेजेस अकाउंट में नहीं, नई मशीनरी से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं स्टार्टिंग में, वो मशीनरी अकाउंट में ही हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पर अगर मशीनरी के लिए आपने वेजेस पे किए तो वेजेस हो या सैलरी हो, उस पर हमारा जीएसटी नहीं लगता। बेशक हम इसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, मशीनरी अगर आप परचेज करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन ये तो हम किसी को वेजेस दे रहे हैं। ये वेजेस हमारा इसमें कैपिटलाइज जरूर होगा, लेकिन इस वेजेस पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ये। ठीक है, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट को डेबिट करो टू कैश अकाउंट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान सेल किया है। सामान जो बेचा है वो लिस्ट प्राइस है 20,000, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस करने के बाद आपकी सेल रिकॉर्ड होगी 18,000 से। अब इस पर आपने उसको कैश डिस्काउंट दिया, क्योंकि उसने सेम डे पेमेंट की है, तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 900, तो 17,100 ये वो अमाउंट है जिस पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी इस पर कौन सा लगेगा? यहाँ पर देखो, अर्जुन जिसे आपने सामान बेचा है वो दिल्ली से है, अमित हरियाणा से, तो दो स्टेट के बीच की ट्रांजैक्शन है, तो ये इंटर स्टेट सेल हो गई। आपको आईजीएसटी कलेक्ट करना है 12%। तो 17,100 पर 2,052 ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट हमें 19,152 रिसीव हो गई। किससे? अर्जुन से। तो ये कैश सेल है। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अगर आप यहाँ पर कैश डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, उससे पहले नहीं करना। अब यहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट करो 900। सेल हमारी क्रेडिट होगी 18,000 से, और जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया वो लाइबिलिटी है टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 2,052। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 2,000 रुपीज हमें रिसीव हुए। किससे रिसीव हुए? रमेश से। रमेश हमारा कोई पहले डेटर था, उसने पेमेंट नहीं की थी, तो हमने बेड डेट्स में डाल करके उसको क्लोज कर दिया था। उसका नाम अब हमारे डेटर्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आज वो अचानक आकर के आपको पेमेंट कर रहा है। तो जब आप पेमेंट रिसीव करते हो ना, तो वो आपका जीएसटी से कनेक्टेड नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपल एंट्री बनानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। आपको यहाँ पर रमेश अकाउंट क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि रमेश से तो अब आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उसका नया अकाउंट ओपन नहीं करोगे, उससे आपका आगे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। जो पैसा लेना था वो आज वो आपको अचानक आकर के दे गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से लॉटरी इनकम है। आप मान के चलो कि सडनली आपको कोई सडन इनकम हो गई, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 1,000 का जो स्टॉक है वो आपने चैरिटी में दे दिया। अब जो ये स्टॉक आपने 1,000 का दिया है, तो इसके लिए तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको इसकी जीएसटी भी रिवर्स करनी होगी। कौन सी जीएसटी आपने पे की, कैसे पता चलेगा? यहाँ लिखा है कि ये जो स्टॉक हमने चैरिटी में दिया है, ये हमने विद इन द स्टेट परचेज किया था। अगर आपने विद इन द स्टेट परचेज किया, इसका मतलब इस पर आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, तो वही आपको रिवर्स करना है। इनपुट सीजीएसटी 6%, 60 रुपीज, और एसजीएसटी भी 60 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट जो स्टॉक आपने चैरिटी में दिया है वो 1,120 का है। तो चैरिटी अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,120। एंट्री क्लियर है? इसके बाद रमेश, जिसने 9,750 आपको पे किया, तो कैश आपको रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। इसने 10,000 के बदले में इतना पैसा दिया है, इसका मतलब 250 का नुकसान। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप डेबिट करोगे, और टोटल आपका और रमेश का अकाउंट 10,000 से क्लियर हो गया, फुल एंड फाइनल अकाउंट क्लोज हो गया। तो रमेश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। लास्ट ट्रांजेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रेंट की पेमेंट आपने की है 4,000 रुपीज, वो भी एडवांस। रेंट आप किसी की प्रॉपर्टी यूज करते हो, उसकी सर्विसेज ले रहे हो, तो जीएसटी आपका गुड्स की सेल परचेज के साथ साथ सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल है। तो ये जो रेंट आप पे कर रहे हो, इस पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है।
आप कहोगे मैम ये तो एडवांस पेमेंट है, हमने सर्विसेज नहीं ली है, ये तो प्रीपेड एक्सपेंस है। तो जब आप सर्विसेज लेते हो और अगर आपने एडवांस पेमेंट किए तो भी आपको तभी जीएसटी को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो रेंट आपका 4,000 से ही डेबिट होगा। जीएसटी कौन सा लगेगा? जिस स्टेट में रह रहे हो उसी स्टेट में घर लोगे, तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। तो इनपुट सीजीएसटी 240, इनपुट एसजीएसटी 240, टोटल हमने पेमेंट की है 4,480 की। एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर वीडियो हेल्पफुल है तो हेल्पफुल जरूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, और फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली शेयर भी करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।